प्रॉब्लम। तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोग एक सीरियल पहले बहुत आता था शायद शक्तिमान, जिसका विलेन जो था वो कहता था अंधेरा का साम्राज्य हो। तो जिसको अंधेरा का साम्राज्य चाहिए उसको तो प्रकाश से प्रॉब्लम होगा ही। ये बिजली बोर्ड कॉलोनी में आप पता करिएगा, यहाँ बहुत सारे लफंगे हैं जो बोर्ड कॉलोनी में जितना स्ट्रीट लाइट रहता है उसके ऊपर वो पत्थर मार करके तोड़ देता है। उसको अंधेरा का फायदा उठाना है, तो उसको लाइट पसंद नहीं आता है। तो उसी तरह से जीवन में भी कुछ लोग अंधेरा का फायदा उठाना चाहते हैं, अंधेरा में जीना चाहते हैं, लोगों को अंधेरा में रखना चाहते हैं। तो उनको तो गुरु से प्रॉब्लम होगा ही। लेकिन जो अपने जीवन को भी प्रकाशित करना चाहते हैं, जो हर तरफ प्रकाश चाहते हैं, वही तो गुरु भक्त होते हैं। आज गुरु हमारे मिले आज से लगभग 29 साल पहले। 29 वर्षों में उन्होंने अपने ज्ञान से और अपने आशीर्वाद से, कई बार हम लोग गुरु को समझ लेते हैं कि वो बस वो ज्ञान देने वाले होते हैं, गुरु को हम सिर्फ मार्गदर्शक समझ लेते हैं। गलत बात है। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, वो सिर्फ मार्गदर्शन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुरु में परमात्मा प्रकट रहते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन बदलता है। लेकिन अगर सिर्फ आशीर्वाद से बदलना होता तब तो गुरु सबका बदल देते जी। लेकिन उनके आशीर्वाद के अनुकूल अगर हम काम करेंगे तब हमारा जीवन बदलेगा, उस आशीर्वाद की शक्ति से। जैसे बहुत सारे लोगों को जब बताया जाता है कि मांस, मछली, अंडा, बकरा, बकरी ये सब खाना गलत है, तो उनका जीवन इस कदर मांसाहार में जकड़ा हुआ होता है, उनके जीभ को उसकी आदत लगी हुई रहती है, उनका जो भोजन का शैली है उसमें वो रचा बसा है, उनका जो संगत है, उनके घर लोग आते हैं ये फरमान लेकर के कि हम आ रहे हैं तुम मंगाओ, और वो मंगाते हैं और इसके बदले वो भी जाते हैं तो उनके लिए भी मंगाया जाता है सम्मान में। तो इस तरह से उनका जीवन जकड़ा हुआ है मांसाहार में कि वो जब समझ जाते हैं कि ये गलत है तब भी उनका हिम्मत नहीं होता है बोलने का कि हम बोल दें कि हम छोड़ देंगे। याद आता है उन दोस्तों का चेहरा कि वो क्या कहेंगे, फिर कैसे उनके साथ हम रहेंगे। याद आता है अपने उन रिश्तेदारों का चेहरा। हम लोग एक सत्संग में बुलाए थे, ऑफिस का ही एक लड़का था मिथिलेश, तो आया, बहुत प्रभावित हुआ, बहुत अच्छा लगा। मांसाहार पर सुनकर बोला कि हम अब नहीं खाएंगे, आज हम यही निर्णय लेके जा रहे हैं। फिर अगला सप्ताह सत्संग में जब उसको बुलाने के लिए फोन किए तो फोने उठाना बंद। उसके बाद भेंट हो गई उससे, अब कहाँ जाओगे भाई, फोन तो नहीं उठाया, अब तो सामने पड़ गए। बोले क्या हुआ, तो बोला क्या बताएं, हमारे जीजा जी कह रहे हैं कि तू नॉनवेज नहीं बनाएगा तो तेरे घर हम आएंगे ही नहीं। तो बताइए क्या करें। तो अपना बहन का घर उजाड़ना नहीं चाहते हो, तेरा बहन का घर ये मांसे खाने से बसेगा तो खाओ ना भाई। मेरा जीजा जी को तुम ये नहीं बोल सकते हो कि आप आइए, आप जो कहिएगा वो चीज़ खिलाएंगे शाकाहारी में, लेकिन ये तो हम नहीं खिला सकते। तो कमज़ोर हो जाते हैं लोग, रिश्ते नातों में कमज़ोर हो जाते हैं लोग, दोस्तों या दोस्ती यारी में कमज़ोर हो जाते हैं लोग, इस कदर उनका जीवन उसमें जकड़ा हुआ रहता है। लेकिन उन्हें ये बात मालूम नहीं है कि जो गुरु हमें बता रहे हैं कि ये सब गलत है, वो केवल बता नहीं रहे हैं, उनके संगत में, उनके शरण में हम रहेंगे तो उनके आशीर्वाद में इतना शक्ति है कि हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक छूट जाएगा, केवल हमको उनसे प्रेम करना है। गुरु का आशीर्वाद रूपी प्रकाश लाएंगे तो अपने आप रास्ता बन जाएगा। ये इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि वो गुरु को केवल एक ज्ञान वाला व्यक्ति समझते हैं कि हमसे थोड़ा इनको ये फील्ड में ज्ञान हो गया है तो ये अच्छा अच्छा बात बोल ले रहे हैं। यही अंतर है मेरे में और हम इनमें। हम भी चाहें तो वो बहुत अच्छा अच्छा बात कर लें, लेकिन बात ऐसा नहीं है। तब है कि गुरु के रूप में तो बहुत सारे लोग आज घूम रहे हैं दुनिया में। सब भगवाने हैं क्या? नहीं। ऐसे तो सच कहिए तो गुरु क्या सब कोई भगवान है।
गुरु ही क्या, सब कोई भगवान ही के तो रूप है जी। लेकिन एक गंगोत्री का पानी है जिसकी महिमा गंगा की महिमा से युक्त है और साथ में वो स्वच्छ और निर्मल भी है। उस पानी को पीने के लिए आरओ का जरूरत भी नहीं है और उसमें गंगा की महिमा भी है। लेकिन वही गंगोत्री का पानी बहते 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 कई शहरों से गुजरते हुए, कई शहरों के कचरा को लेते हुए आपके पटना शहर तक पहुंच जाता है और यहाँ आते आते यहाँ का भी कचरा उसमें जो डाला जाता है। कभी गए हैं ऐसा समय में गंगा घाट में, जब उसका जो ड्रेनेज है वो खुलता है, उसमें दूर दूर तक बदबू देता है बहुत। अगर नहीं गए हैं तो गंगा घाट घूमिएगा, बाहर जाके जरा बात कर लो, बेटी है इसको हम बोले हुए जो बाहर में तो गंगा घाट पर जाइएगा तो आपको समय समय पर वो ड्रेनेज को गंगा नदी में डाला जाता है। पटना का जितना कचरा है उसको डाला जाता है गंगा नदी में, थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट करके डालता है तो इतना बदबू आता है उससे। और इस तरह से पटना का जो गंगा नदी है उसका पानी में आपको नहाने के लिए कहेंगे तो पता नहीं आप नहाइएगा कि नहीं, लेकिन हम तो नहीं नहाएंगे, हम तो पिएंगे भी नहीं ना नहाएंगे हम गंगा के पानी में। तो क्या हमको गंगा से नफरत है क्या? नहीं। अरे भाई आंख के सामने देख रहे हैं कि इतना गंदा पानी है, कचड़ा है, उसको कैसे पी सकते हैं, कैसे नहा लेंगे उसमें? लेकिन यही गंगा जब गंगोत्री में निकलती है तो उस समय स्वच्छ भी है, निर्मल भी है और पावन भी है जी। पटना की भी गंगा पावन है क्योंकि वो गंगा है, जी। लेकिन स्वच्छ तो नहीं है ना, निर्मल तो नहीं है ना, वो तो मलिन है। राम तेरी गंगा मैली हो गई है तो उसको मैं कैसे ग्रहण करूं? मैली चादर ओढ़ के पास तुम्हारे आऊं, कैसे आऊं? इस तरह से हमारा जीवन भी है। एक हमारा जीवन जो सतलोक से जब हम आते हैं, कभी विचार किए कि हम लोग आए कहां से हैं? कभी सोचने का मौका मिला? कोई पूछता है कि आपका नेटिव प्लेस क्या है तो कह देंगे गोपालगंज है, तो बिहार शरीफ है, तो आरा है। अरे वो तेरा नेटिव प्लेस कैसे हो गया? तुम यही जन्म से शुरू किए हो क्या? कई जन्मों से हम लोग चले आ रहे हैं, जन्मों जन्मों से हम लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये तो इस जन्म में हमारा शरीर जो है शायद वहाँ जन्म लिया, या हमारे जो पिताजी या दादाजी हैं उन लोगों का वो जन्म लेने का जगह हुआ। हम कहीं और जन्म लिए लेकिन नेटिव प्लेस वही बताते हैं, मैंने कहाँ के रहने वाले। तो ये जन्म में तो ये शरीर इस जन्म में ये रूप लेकर के आया ना, लेकिन इस शरीर के अंदर जो रह रहा है उसके बारे में कभी विचार किए क्या? वो कहां से आया है? जो इस शरीर के अंदर रह रहा है वो क्या मरेगा? मृत्यु क्या है? कभी विचार किए कि मृत्यु क्या है? जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? विचार ही नहीं किए, जीवन जिए चले जा रहे हो और पता है कि मृत्यु होगा, लेकिन न जीवन पर विचार है न मृत्यु पर विचार है। अंधा और किसको कहते हैं? सोया हुआ किसको कहते हैं? इसी को तो सोया हुआ कहते हैं, इसी को तो अंधा कहते हैं। और इसी में से जब कोई जग जाता है तो क्या कहता है? गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघार या अनंत दिखावन। कि गुरु की महिमा अनंत है क्योंकि हम सोए हुए थे, ना हमको जीवन का सुख था, ना मृत्यु का सुख था, ना जीवन के लक्ष्य का कुछ हमको होश था। हम जिए चले जा रहे थे भेड़िया धसान की तरह, और गुरु मिले तो उन्होंने हमारे आंख को खोल दिया कि देखो जीवन क्या है। अरे ये जीवन, इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो जीव है वही तो जीवन है। और वो क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो जीव है इस शरीर के अंदर वो अविनाशी है। अविनाशी मतलब क्या होता है? जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता। तो कौन है जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता? परमात्मा। नहीं, इसको और तोड़ के समझिए आप। किस चीज का विनाश कभी नहीं हो सकता है? जिसका जन्म क्योंकि नियम है कि जो
जन्म लिया है उसको तो मरना ही है। आए हैं सो जाएंगे, जो आया है उसको जाना है। जैसे अभी हम लोग आए हैं ना, हम लोग जाएंगे। जी ये घर वाले आए नहीं है, ये घर वाले हैं यहाँ, ये नहीं जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म में बोल रहे हैं, आए हैं सो जाएंगे, जो आया है उसको जाना है। अगर अड़ियल गेस्ट की तरह हम लोग रुक जाएं आज, फिर कल कुछ और बहाना मार के रुक जाएं यही, तो कल भी खिला देगा लोग, लेकिन कल होते होते कब हाथ जोड़ देंगे प्रभु अब जाइए। जाना तो पड़ेगा क्योंकि आए हैं। तो जो भी आया है उसको जाना है, जो जन्म लिया है उसको मरना है। तो जिसका कभी विनाश नहीं होगा वो कौन हो सकता है? जो जन्म ही नहीं लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा का जन्म नहीं होता है। आज जिसका जन्म होता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। साहब सबका बाप है, साहब का बाप को नहीं। जो बेटा बनकर फिर रहा वो तो साहब नहीं। तो साहब मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। आजकल तो बहुत लोग ड्राइवर साहब भी बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, अच्छी बात है, साहब तो सब में है। साहब का मतलब होता है सौ से सभी, हौ से हृदय और बौ से विद्यमान। सभी के हृदय में विद्यमान कौन है? परमात्मा। परमात्मा है। सर्वव्याप्त तो परमात्मा ही है ना भाई। तो परमात्मा का ही एक पर्यायवाची शब्द है साहब। अब हम लोग जिस हिंदू परिवार में पले बढ़े उसमें कभी हम लोग साहब का ये मतलब नहीं जाने ही नहीं, तो हम लोग को अटपटा लगता है। लेकिन हमारे नहीं जानने से कोई चीज नहीं है ऐसा थोड़ी है कि हम सब कुछ जान गए। अब वही साहब को आप साईं, साईं शब्द का मतलब क्या होता है? साईं मतलब मालिक होता है, सैया मतलब पति होता है। तो पति को भी एक तरह से मालिक बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो साईं भी वही है, पर्यायवाची है परमात्मा का। स्वामी जो इस पूरे जगत के मालिक हैं, ये परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। ये सब भगवान परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। ये सब ईश्वर परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। गॉड, अल्लाह, अरे नाम कुछ भी दे दो, गुण तो नहीं बदल जाएगा ना। परमात्मा के नाम का लफड़ा मत लगाओ। वही लफड़ा करके तो हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा है। ये कहता है जय श्री राम, तो कहता अल्लाह अकबर। अरे कोई अलग अलग है क्या? मुसलमान का भगवान अलग हो सकता है? हिंदू का भगवान अलग होगा क्या? अलग अलग डिपार्टमेंट ऊपर में बनल है, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है। अरे भाई भगवान को हमने कहा सर्वव्याप्त, आपने कहा ओके। तो हिंदू का भगवान अगर सर्वव्याप्त है तो मुसलमान का भगवान के लिए जगह कहाँ बचा? लड़ाई करने लगेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुसलमान भी कह रहा है कि सर्वव्याप्त, हिंदू भी कह रहा है कि मेरा भगवान सर्वव्याप्त है। इसका मतलब दोनों का भगवान एक है। नाम का लड़ाई चल रहा है। अब जैसे पानी है तो पानी को पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, साउथ में उसको तन्नी भी कहते हैं। तो अब मान लीजिए कोई साउथ का आ गया, वो आपको कह रहा है तन्नी लाओ। तनी लाओ, क्या चीज तनी लाए वो? तनी तनी खाना दे कि तनी चाय दे कि तनी गा दे तुमको? तनी है ना। तो कहता है तनी लाओ, तनी। तो आप उसका भाव समझ गए। अब आप पानी ला करके दे दिए कि आप लड़ाई करेंगे। हम पानी बोलते हैं, तुम तन्नी कैसे बोल दिया इसको? क्यों नहीं लड़ाई करते हैं आप? क्योंकि आप जानते हैं कि भाई पानी जो है ना, इसी को ये कुछ और बोल रहा है, तो लड़ाई किस बात का? लेकिन भगवान को चूंकि हम जानते नहीं है, भगवान के बारे में हम अनभिज्ञ हैं, इसीलिए भगवान को लेकर के हम लड़ते हैं। मेरा छठी मैया को क्यों बोले, मेरा बजरंग बली को क्यों बोले, मेरा राम को क्यों बोला, मेरा रहीम को क्यों बोला? अरे राम रहीम किसी का बपौती हो ही नहीं सकता है भाई।
राम को गाली अगर कोई दे रहा है तो अपने भगवान को गाली दे रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि उसका भगवान अल्लाह है, रहीम है, तो ये उसकी अज्ञानता है। उसी तरह से कोई मोहम्मद को गाली दे रहा है तो भी अपने भगवान को ही गाली दे रहा है। ये मूर्खता किस तरह का है? जैसे एक बार गुरुजी एक अपने शिष्यों के पास, एक शिष्य के घर बहुत लंबे समय के बाद गए। ध्यान आया होगा कि भाई वो शिष्य आजकल क्या कर रहा है, कुछ अता पता नहीं है, फोन उनका जमाना नहीं था, तो चले गए अपना। गए तो जैसे गांव के ये में पहुंचे तो खबर आ गया उसके घर में कि भाई तुम्हारे गुरुजी आ रहे हैं। बस जो शिष्य लोग जो थे, दो भाई थे, तो दोनों भाई जो हैं उनका बंटवारा हो चुका था। इतना लंबा गैप में दोनों भाई के बीच बंटवारा हो गया था, घर का, जमीन का, गाय बैल भैंस सब का बंटवारा हो गया था। माई बाप का भी बंटवारा हो गया था। होता है ना, माँ बाप का भी बंटवारा कर लेता है। 3 महीना मेरे घर रहेगी, 3 महीना तेरे घर रहेगी, है ना, खर्चा हम देंगे तो इलाज तुम कराना। तो ये सब बंटवारा उन लोग का हो गया था। अब इस बीच गुरुजी जो है वो आ गए, तो दोनों शिष्य आपस में, दोनों भाई जो है आपस में विचार किया कि भाई गुरुजी का तो बंटवारा नहीं हुआ ना, तो चलो गुरुजी आ गए हैं तो ऐसा करेंगे कि बायां हिस्सा गुरुजी का बड़ा भाई का और दायां हिस्सा छोटा भाई हो गया। अब गुरुजी आ गए तो उनको लोग घर में नहीं ठहरा करके अपना जो गांव में बथान होता है वहां ठहरा दिया। अब उसके बाद जो है ना उन लोग भोजन का कर लिया कि दिन का भोजन तुम, रात का भोजन हम। तो गुरुजी को रात का भोजन कराने के बाद जब आराम करने लगे तो सेवा करने का बारी आया। तो भाई बंटवारा तो हो गया था, बायां हिस्सा को एक भाई ले लिया और दायां हिस्सा को एक भाई ले लिया, और उसके बाद वो सेवा करने लगा। राजेश जी कल्चर बोल दो कि अभी सत्संग चल रहा है। पटेल तो अब एक भाई बायां पैर को दबा रहा है, पीठ का बायां हिस्सा को दबा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है। दूसरा भाई दायां को दबा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। ऐसे करते करते गुरुजी को मन किया कि थोड़ा करवट बदले। बस गुरुजी करवट बदले तो उनका दायां साइड के ऊपर बायां साइड चढ़ गया। दायां साइड करवट बदले तो बायां साइड ऊपर आ गया। बस जिसका दायां साइड था वो बोला मेरे गुरुजी के ऊपर तेरा गुरुजी कैसे चढ़ गए। डंडा लाया, बस डंडा लाया और मारा, बस तेरे गुरुजी मेरे गुरुजी के ऊपर। अब जैसे डंडा पड़ा बस गुरुजी करवट बदले, फिर बोला अरे तेरा गुरुजी अब मेरे गुरुजी के ऊपर। वो भी डंडा लाया, गुरुजी को दे डंडा, वो भी दिया। अब गुरुजी करवट बदल रहे हैं, मार खा रहे हैं, ये डंडा वो डंडा, भागो रे यहाँ से। अब भागो करके भाग गए एकदम पूरा लुटिया उड़ान गुरुजी। ऐसा शिष्य जो बनाएगा वो गुरुजी का तो वही हाल होगा।